अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोना स्टूडियो। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सेल। एक्सेल में हम स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस तक सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो ये कोर्स बिल्कुल ही बिगनर्स के लिए है जिनको बिल्कुल एक्सेल नहीं आता। तो पॉइंट बाय पॉइंट हर चीज़ हम इसमें कवर करेंगे। एक्सेल में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि एक्सेल क्या है। इसमें मार्कशीट्स, कैलकुलेशन का सारा काम, अगर आप एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर काम करते हैं तो एक्सेल आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। तो जॉब में आपको डबल वैल्यू मिल सकती है। तो यहाँ से सबसे पहले हमें मिल जाती है यहाँ पे जहाँ पे ये सारी चीज़ें रखी हुई है। इसको हम कहते हैं टाइटल बार, जो यहाँ पे शुरू में हमें मिल जाती है, जहाँ पे हमें ये लिखा हुआ है वर्कबुक वन एक्सेल। जो एक्सेल अपनी पहली फाइल सेव करता है वो बुक वन के नाम से करता है। तो अभी हमने ये फाइल सेव नहीं करी, तो ये फिलहाल के तौर पे इसको बुक वन के नाम से सेव करेगा। उसके बाद ये यहाँ पे सर्च बार मिल जाता है, जिसमें अगर हमें किसी टूल का नाम पता है एक्सेल में तो हम इजीली वो टाइप करें करके यहाँ से इंटर करके वहाँ पे जा सकते हैं। तो ये है सर्च बार। उसके बाद हमें मिल जाता है, उसके बाद ये क्विक एक्सेस टूल बार है, कस्टमाइज़। और ये क्विक एक्सेस टूल बार कस्टमाइज़ है, जहाँ पे हम अपने हिसाब से कुछ भी कस्टमाइज़ करके रख सकते हैं। अब उसके बाद ये क्या है, ये है कैप्शंस बटन, जहाँ से हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। हमारी फाइल जो है वो हाइड हो जाएगी स्टेटस बार में यहाँ पे, लेकिन वो पीछे से रन कर रही होगी। तो यहाँ से फिर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद है ये रिस्टोर डाउन। रिस्टोर डाउन इसको ऐसे समझ लें हाफ कर देता है। फिर से हमें जाना है तो हम यहाँ पे मैक्सिमाइज करेंगे। और ये जो बटन है लास्ट वाला, ये सबको पता है, ये है क्लोज बटन। क्लोज करेंगे तो यहाँ से हम बिल्कुल ही, यहाँ से सेव करना है तो सेव, जो डोंट सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब उसके बाद है इसको खोलना किसे है, तो खोलना यहाँ से आप सिंपली स्टार्ट बटन पे जाएंगे और यहाँ पे प्रेस करेंगे एक्सेल। इस तरीके से भी आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, लेकिन दूसरा ऑप्शन है, आप यहाँ पे विंडोज़ प्लस आर प्रेस करेंगे तो ये यहाँ पे आपने एक्सेल लिख लेना है। ये इसकी रन कमांड है, आप इसे इजीली एक्सेल ओपन कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। सबसे पहले होम, न्यू और ओपन। होम अभी हम मौजूद है इसमें, उसके बाद है न्यू। न्यू करेंगे तो हमारे पास एक न्यू वर्कबुक आ जाएगी। उसके बाद है ओपन, हमारे पास कोई फाइल सेव है तो यहाँ से हम ओपन से ले सकते हैं। और यहाँ पे हमें ये सारे दूसरे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। ये है ब्लैंक वर्कबुक, जिसपे हम अभी काम करना शुरू करेंगे। उसके बाद है रिसेंट, यानी कि ये फाइल जो मेरी है ये सारी मेरे पास पहले से सेव्ड है। चले जाते हैं यहाँ पे ब्लैंक में, तो हमने यहाँ पे टाइटल बार को देख लिया है। उसके बाद यहाँ पे फाइल, फाइल को भी हमने देख लिया है। अब ये क्या है, ये जो होम, इंसर्ट, ड्राफ्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, ये हमारे टैब्स हैं। ये यहाँ तक ये सारे टैब्स हैं। उसके बाद ये यहाँ से ये जो पट्टी सारी बनी हुई है यहाँ से पूरी, इसको हम कहते हैं रिबन। यानी कि ये टैब है और इनकी ये सारी रिबन है। जैसे इंसर्ट की ये रिबन है, ड्रा की ये रिबन है, पेज लेआउट की ये सारी रिबन्स है। अब इन रिबन का भी एक ग्रुप है। जैसे होम का होम का ये रिबन है सारा, उसमें ये ग्रुप्स है, जैसे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स है, नंबर है। ये किस लिए दिए गए हुए हैं, ये इनका नाम क्यों दिया गया हुआ है। मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहता है कि होम में अलाइनमेंट्स में रेप टेक्स्ट है, वहाँ पे जाओ, तो आप कैसे जाओगे? जब आपको पता होगा तभी तो जाओगे ना। जैसे होम में ये हमें अलाइनमेंट्स मिल जाता है, तो इसलिए इनके नाम हमें याद होने चाहिए। अब उसके बाद क्या मिल जाता है हमें, ये अब ये क्या है, ये हमारा नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स या इसको कह लें सेल एड्रेस। अभी ये जो ग्रीन वाला है इसको क्या कहते हैं कि ये सेल की एड्रेस बता रहा है यहाँ पे, तो ये कहेंगे सेल एड्रेस। सेल अभी मैं आपको बताने वाली हूँ आगे चल के। अब ये क्या है, ये हमारी फार्मूला बार है, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। अब उसके बाद है ये जो अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं ए बी सी डी ई, ये सारे क्या हैं, ये हमारे यहाँ से जो वर्टिकल लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कॉलम्स।
यानी कि ये सारी जो नीचे है ये कॉलम्स है इस तरीके से। ये डी की कॉलम, ये एफ की कॉलम, ये जी की कॉलम, ये एच की कॉलम, ये आई की कॉलम, ये सारी क्या होगी, ये कॉलम्स है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ये क्या चीज़ है। उसके बाद ये जो वर्टिकल लाइन में मिल जाते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन में सॉरी, ये क्या है, ये हमारी रोज है। इसे ये पूरी की पूरी जो एरो से मैं क्लिक कर रही हूँ तो सिलेक्ट हो रही है, ये हमारी रोज है। तो अब कॉलम को एक्सेल में अल्फ़ाबेट से डिफ़ाइन किया जाता है। जैसे ये अल्फ़ाबेट्स हैं और ये इनके कॉलम्स हैं। ये जो यहाँ से ये लाइन जा रही है सीधी, ये देखें ये पूरी, इसको हम क्या कहेंगे, कॉलम्स। और ये यहाँ से ये ऐसी रो की तरह लाइन जा रही है, ये हमारी रोज है। जैसे सीधी लाइन जा रही है, इसको हम कहते हैं रो। और जो रो है ये हमारे एक्सेल में नंबर्स में डिफाइन की जाती है। जो जैसे यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है, ये हमें नंबर से डिफाइन की जा रही है। मैं इसको कर लेती हूँ। अब उसके बाद हमने रो को भी देख लिया और कॉलम को भी देख लिया। ये वाली जो वर्टिकल लाइन में जाएगी ये कॉलम्स है, और जो हॉरिजॉन्टल में ऐसे लाइन जाएगी ये वाली, ये हमारी रोज है। तो रोज और कॉलम को देख लिया। अब अब हम देखेंगे कि ये क्या है। ये जो ग्रीन सा हो गया ये बॉक्स, जो रोज और कॉलम्स को बना के एक इनका इंटरसेक्ट बनता है, उसको हम कहते हैं सेल। जैसे ये सेल है मैंने अभी आपको बताया था कि ये नेम बॉक्स है, इसमें हम हमारे एक्टिव सेल का नाम आ जाता है। तो ये है एक्टिव सेल, इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। ये सारे सेल हैं। तो अब हमने रोज को भी देख लिया और कॉलम्स को भी देख लिया। रोज ये हमारी कॉलम है, और यहाँ से ये जो सीधी लाइन जा रही है ये हमारी कॉलम रोज है। ये हमारी कॉलम और ये हमारी रो। और जो इनको मिला के, रोज और कॉलम को मिला के ये जो सेल बनता है, ये सारे जो सेल बने हुए हैं रोज और कॉलम को इंटरसेक्ट बना के ये एक सेल बनता है। इसको हम सेल कहते हैं। और ये जो अभी मैं किसी पे क्लिक कर रही हूँ तो ये ग्रीन सा बॉक्स है, इसको हम एक्टिव सेल कहेंगे। ये बाकी सारे सेल्स हैं, और ये जो ग्रीन सा बन गया इसको हम एक्टिव सेल कहते हैं। अब बात आ जाती है कि एक्सेल में टोटल रोज और कॉलम्स कितनी है। तो यहाँ से आप क्लिक करके कंट्रोल के साथ राइट एरो की प्रेस करेंगे तो आप एक्सेल के लास्ट वाले कॉलम तक आ जाएंगे। तो इसका लास्ट वाला कॉलम का नाम क्या है, एक्स एफ डी। ये आपने याद कर लेना है। लास्ट कॉलम का नाम क्या है, एक्स एफ डी। और यहीं से आप कंट्रोल के साथ डाउन एरो की प्रेस करेंगे तो आप इसके लास्ट वाले रो पे आ जाएंगे। तो उसका लास्ट वाली रो पे आ जाएंगे तो इसमें टोटल जो एक्सेल में टोटल रोज होती हैं 10,48,576। तो ये आपने याद कर लेना है कि रोज इतनी होती हैं और कॉलम्स होती हैं 16,384। ये एक्सेल की मैक्सिमम कॉलम्स होती हैं, ये आपने याद कर लेना है। और ये जो है ये लास्ट रो है और ये कॉलम है, ये आपने याद कर लेना है। अब ऊपर कैसे आएंगे, फर्स्ट वाली रो पे, तो हमने क्या कर लेना है, कंट्रोल के साथ अप वाला। अब हम आ गए हैं फर्स्ट वाले सेल पे। अब एमएस वर्ड में हम अपनी फाइल को वर्किंग एरिया पेज कहते हैं। तो एक्सेल में क्या कहते हैं, एक्सेल में ये जो सारा एरिया है इसको हम शीट कहते हैं। ये एक शीट के नाम से है जो हमारे स्टेटस बार पे दिखाई दे रही है, ये शीट 1। तो डिफ़ॉल्ट जो एक्सेल में शीट होती है वो 1 होती है, एक ही होती है। और यहाँ से आप अनलिमिटेड शीट ले सकते हैं, उनकी एक फाइल बना सकते हैं। वो आपके कंप्यूटर की मेमोरी के हिसाब से है। तो जो डिफ़ॉल्ट है वो एक ही है। अब ये यहाँ से क्या देख लेते हैं, यहाँ से ये क्या है, ये एक्सेल की स्क्रोल बार है हॉरिजॉन्टल में। यहाँ से आप इसको स्क्रोल कर सकते हैं। और ये जो स्क्रोल बार है ये वर्टिकल है, देखें ये मूव कर रही है। अब उसके बाद ये हमने बड़े थे, ये जो है तीनों, ये व्यू के लिए है। और ये क्या है, ये जूम है।
आप इनको कितना ज़ूम करना चाहते हैं, ज़्यादा करना चाहते हैं, यहाँ से क्लिक करते जाएँगे, यहाँ से आप कम करते जाएँगे। डिफ़ॉल्ट जो है वो 100% 100% पे रहता है। तो हमने आज एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन को देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में डेटा एंट्री सीखेंगे इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।